once again. Have a nice day, student. Welcome to my YouTube channel. BTech एक्सरसाइज कंपोजिट फंक्शन एक्सरसाइज 1 पढ़े हैं संयुक्त फलन या फलनों का संयोजन। तो आपको नियम तो पूरे बता दिए गए हैं। किसी भी फंक्शन को प्रूव करने के लिए 1 या ऑन2 हम लोग ज़्यादातर प्रूव करते हैं, है ना। उसी से फंक्शन प्रूफ होता है 1 ऑन2 या बीजेक्टिव फंक्शन। यदि कोई भी फंक्शन 1 है ऑन2 है तो वो बीजेक्टिव हो जाता है ना। या ऐसा भी बोल सकते हो कि जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है वो बीजेक्टिव होगा। तो 1 को हम इंजेक्टिव बोलते हैं और ऑन2 को सर्जेक्टिव। तो जो फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है दोनों है तो वो फंक्शन बीजेक्टिव कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, पहला क्वेश्चन उठाए हैं। सो दैट द फंक्शन f सच दैट x टू r टू r, जो फंक्शन है वो किससे डिफाइन है, r टू r, जीरो भी लगा है, r0 टू r0। तो इसका मतलब है कि जीरो को छोड़ के हमको रियल नंबर देखना है। तो यहाँ देखो डोमेन में भी रियल नंबर है और को डोमेन में भी रियल नंबर है, जीरो को छोड़ के। और यदि कोई फंक्शन है वो इस तरह से फंक्शन का रिलेशन इस तरह से है और इस फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है f(x) = 1/x। तो ये जो फंक्शन है किसके लिए डिफाइन है, इस रिलेशन के लिए। तो प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज 1 एंड ऑन2। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहली स्टेप आपको समझ में आ गई होगी। यदि एक फंक्शन है जो r टू r रिलेटिव है जिसमें जीरो हम नहीं ले रहे हैं और वो फंक्शन f(x) = 1/x है ना, डिफाइन किया गया है। तो प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 होगा और ऑन2 होगा। फिर दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि यदि हम डोमेन के रियल नंबर, जैसे ये डोमेन में रियल नंबर है, इसको रिप्लेस करके यहाँ पे डोमेन की जगह रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर ले लें। रियल नंबर की जगह क्या ले लें, नेचुरल नंबर ले लें और को डोमेन में रियल ही नंबर रहने दें। तो क्या फंक्शन 1 ऑन2 होगा कि नहीं होगा, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। माने दूसरा क्वेश्चन ये है, एक रिलेशन तो ये दे दिया आपको, दूसरा रिलेशन इसमें बोला है n2r, है ना। तो इसको भी प्रूव करना। तो इसमें 2 क्वेश्चन है। तो पहला लेते हैं, f r0 टू r0 डिफाइंड बाय f(x) = 1/x। क्वेश्चन फंक्शन ये दिया गया है और इसको इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो अब हमें 1 प्रूफ करना है। तो देखिए, यदि फंक्शन 1 है तो कंडीशन हम बताए थे f(x1) = f(x2) हो जाना चाहिए, माने x1 = x2 आंसर आना चाहिए। तो ये 1 के लिए है ना ये रिलेशन। तो ये फंक्शन दिया है तो मान लीजिए x की जगह हम x1 ले लेंगे तो ये 1/x1 हो जाएगा। तो f(x1) इसमें हम क्या ले लिए, x के स्थान पे f(x1) 1/x1 हो गया। एंड f(x2) तो 1/x2 हो जाएगा। लेकिन हम कंडीशन से जानते हैं, वी नो दैट f(x1) = f(x2), क्योंकि ये कंडीशन है 1 की, f(x1) और = f(x2), ये 1 की कंडीशन है। यहाँ पे 1 को उस दिन हम बताए थे कि ये दोनों कंडीशन को आप वैल्यू के अनुसार मत समझिएगा, ये इमेज के अनुसार है। इसकी अलग इमेज बनी और इसकी अलग, दोनों की इमेज अलग अलग है, इसलिए ये 1 रिलेशन कहलाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो, इस कंडीशन में ये वैल्यू हम रख सकते हैं, या कि अब आप जान गए हैं तो डायरेक्ट ये आ गया x1 = x2। तो f इज
1 1, फंक्शन क्या हो गया 1 1 हो गया। ये आपकी पहली स्टेप प्रूफ हो गई, है ना। अब मान लीजिए आपको कैसे पता कि ये 1 1 होगी कि नहीं होगी, मान लीजिए आपको चेक ही करना है नंबर के द्वारा। तो इसमें एक्स की वैल्यू 1 ले लीजिए, तो 1/1 पे 1 आया उत्तर। तो यदि इसमें डोमेन में आपके 1 है तो कोडोमेन में भी 1 हो गया। फिर 2 ले लेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 ले लेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो देखिए सभी के अलग अलग इमेज बन रहे हैं, इसलिए 1 1 हो गया। तो आप 1 1 के लिए ये डिफाइन है, डेफिनीशन है इसकी, तो आप इस तरह से x1 बराबर x2 प्रूव कर सकते हैं। ओके, x1 का मतलब कि कोई अलग वैल्यू हम लिए हैं, x2 का मतलब अलग, और दोनों की इमेज अलग अलग बनी है। 1 1, अब ऑन 2, तो ये 1 1 हो गया। ऑन 2 के लिए, ऑन 2 के लिए कंडीशन होती है f(x) = y। तो ये भी हम बताए थे, ऑन 2 के लिए हम कंडीशन लेंगे f(x) = y। तो जब हम ऑन 2 की कंडीशन निकालते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू निकाली जाती है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड। तो f(x) की वैल्यू क्या दी गई है, देखिए ये दी गई है। तो f(x) के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं 1/x, 1/x = y। तो हमें किसकी वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। तो x = क्या हो जाएगा 1/y। ये तो देखिए ये 1/y आया, और y कैसा नंबर है, रियल नंबर। ये कैसा नंबर है 1/y रियल नंबर है। हियर f इज ऑन 2, f इज ऑन 2 हो जाएगा, इसलिए f क्या हो जाएगा ऑन 2। अब ये रियल नंबर हम बोल रहे हैं, तो देखिए y की वैल्यू इसमें क्या बोला है कि यहाँ से समझ लीजिए अब इसको, ये तो हम वेरिएबल फॉर्म में बताए हैं, नंबर फॉर्म में हम बता देते। जैसे ये दो सेट हैं, एक सेट ये है, एक सेट ये है ना, ये a सेट है, ये b सेट है, और ये फंक्शन है। इन दोनों सेटों में रियल दोनों में ही रियल नंबर है। तो आपको रियल नंबर पता है 1 2 √2 1/3 -1 -2, इस तरह के बहुत सारे नंबर आएंगे। इसी तरह ये भी रियल है, तो इसमें भी इसी तरह के नंबर आ सकते हैं, है ना। 1/3 1/4, इस तरह से इसमें भी हो सकता है। तो मतलब कि दोनों में रियल ही नंबर हैं, तो आंसर रियल ही होना चाहिए। तो देखिए आप कोई भी वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आंसर आपका रियल ही निकलेगा। तो मतलब कि पूरे रियल नंबर 0 को छोड़ के डोमेन में भी प्रेजेंट हैं और कोडोमेन में भी प्रेजेंट हैं। तो ऑन 2 के लिए हम क्या करते हैं कि x की वैल्यू निकालते हैं, है ना। f(x) = y है, तो x की वैल्यू निकाले। तो जब ये कंडीशन आती है y की, तो यहाँ पे आप y की जगह पे, जैसे आप यहाँ पर ज़रूर नज़र डालिएगा, इसको बिना समझे ये क्वेश्चन नहीं सही होगा। इसमें ये देखिएगा कि रियल से रियल सेट है, तो यदि हम y के स्थान पे कोई रियल नंबर ले लें तो आंसर रियल ही होना चाहिए। तो मान लीजिए y के स्थान पे यदि आप 1 ले लें, इफ़ y के स्थान पे 1 ले लेंगे तो भी इसका आंसर कितना आएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 1/1 आ जाएगा। मान लीजिए 2 ले लिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। तो ये देखिए, तो जब आप यहाँ x की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू रखते हैं, तो x की वैल्यू आ जाती है, माने डोमेन में हम चले जाते हैं तो सब वैल्यू इसके अंदर मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं, है ना। जैसे y की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, रूट ले लीजिए, जैसे माइनस का भी नंबर ले लेंगे तो भी ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है, √2 भी रियल है ना। तो यहाँ पे आप इसी तरह के एग्जाम्पल रख के देख सकते हैं कि जो रिलेशन दिया है वो यहाँ फॉलो होता है कि नहीं। तो y की वैल्यू का मतलब ये कि आप कोई भी रियल नंबर ले लें, यहाँ पे जैसे हम रियल नंबर लिख दिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि y के स्थान पे यदि हम कोई भी नंबर रखें वो कैलकुलेशन के बाद रियल ही आए आंसर।
तो रियल नंबर लिख दिए। तो ये f क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो फंक्शन 1 और ऑन टू दोनों हो गया, है ना। तो आप इसको इतना ही बोला था क्वेश्चन, लेकिन आप लिखना चाहें इसको तो लिख सकते हैं, दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं इस तरह, हियर फंक्शन इज इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव, therefore function is बीजेक्टिव, इसलिए फंक्शन बीजेक्टिव होगा। तो ये आंसर आप इस तरह से भी दे सकते हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फंक्शन प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज बीजेक्टिव। यदि बीजेक्टिव लिख दिया तो आपको इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रूव करना पड़ेगा। इंजेक्टिव को हम 1 बोलते हैं और सब्जेक्टिव को ऑन टू बोलते हैं। तो ये देखिए, यदि 1 आप प्रूव कर रहे हैं तो ये कंडीशन लेंगे, ऑन टू प्रूव कर रहे हैं तो ये। तो इसमें आप इसको जब प्रूफ कर रहे हैं तो ये आप ज़रूर देखिए, खासकर ऑन टू को, कि रिलेशन क्या दिया है और उत्तर क्या निकल रहा। मान लीजिए यहाँ पे रिलेशन n का दे दिया होता, यहाँ n लिख देता है, यहाँ r। तो देखिए यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं, y की वैल्यू अपने से रख रहे हैं। तो मतलब कि ये वाला जो आंसर है ये कहाँ का आंसर है, डोमेन का आंसर है। किसका आंसर है, डोमेन का। तो यदि हम इसको इस तरह से लिख देते हैं n r, तो y की वैल्यू तो हम कोई भी ले लें रियल नंबर, लेकिन जो आंसर निकले वो क्या निकलना चाहिए, n निकलना चाहिए, नेचुरल नंबर। यदि नेचुरल ना आता तो हम यहाँ पे लिख देते कि ये ऑन-टू नहीं है, ये ऑन-टू नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन में दूसरा पार्ट यही है। दे रहे हैं सेकंड लिखे दे रहे हैं, रिलेशन ये दिया है n2 0 और ये। अब देखिए ये सेकंड पार्ट है, ओके। अब सेकंड पार्ट में बोला है कि इस रियल नंबर को रिप्लेस करके नेचुरल नंबर कर दिया जाए तो क्या फंक्शन 1 ऑन-टू होगा कि नहीं होगा। तो अब यहाँ दूसरा केस है ये। तो इसमें देखिए यहाँ जब तो आप देखिए ये को डोमेन है, ये डोमेन, ये आप तो जान रहे हैं। तो यहाँ से जब आप y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो यदि y की वैल्यू रखने पर आंसर नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो ऑन-टू हो जाएगा। आ गया समझ में। तो इसका बहुत महत्व है। इस आपको डिफाइन जो किया गया है उसके साथ आपको यही देखना पड़ेगा कि हम फंक्शन को जो सॉल्व किए हैं तो वो फंक्शन किस तरह से दिया जा रहा है, क्या रिलेशन है उसका। तो इसमें रिलेशन है n to r, माने आपके डोमेन में नेचुरल नंबर ही रहेंगे, को डोमेन में चाहे जो आ जाए, रियल माने इमेजिनरी नंबर छोड़ के रियल नंबर आना चाहिए। तो को डोमेन में रियल नंबर होना चाहिए। रियल नंबर में आप नेचुरल भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, √2 भी हो सकता है। तो इसी आंसर इसके अंतर्गत होना चाहिए डोमेन का। तो अब जैसे 1 1 लिए, तो 1 1 के लिए आप जान गए हैं, है ना, ये कंडीशन। तो 1 1 के लिए f(x1) लिए तो पहली कंडीशन तो आपकी वही रहेगी, एंड f(x2) 1/x2। ये जो x1 x2 लिखते हैं ये अलग अलग वैल्यूओं के लिए है, ठीक है। x1 की जगह सपोज कर लीजिए 2 है, 1/2 उत्तर आया। x2 की जगह मान लीजिए 3 है, अलग अलग वैल्यूओं के लिए है। तो हम x1 x2 तो नियम के अनुसार चूँकि f(x1) इक्वल टू f(x2) ये डेफिनीशन दी गई है, तो 1/x1 इक्वल टू 1/x2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 x2 आ जाएगा। तो f इज 1 1, f इज क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। अब मान लीजिए 1 1 है, आपको एग्जाम्पल रख के देखना है कि 1 1 कैसे हो गया, हमें तो नहीं पता। तो आप यहाँ पे x1 x2 की वैल्यू कोई भी ले लीजिए, है ना, और कोई भी वैल्यू लीजिए तो वहाँ पे जो आंसर हैं अलग अलग आ जाएं। एक में 1 आए तो दूसरे में 2 ही आना चाहिए, सिंगल इमेज बने बस। तो ये आप काम कर सकते हैं जैसे ये हम बता रहे हैं।
ये डोमेन है, ये कोडोमेन है। अब ये रिलेशन दिया है 1/x। मान लीजिए ये वैल्यू आप क्या लिए 2, तो ये आपका f(x) माने यहाँ वैल्यू रख रहे तो 2 लिए, उत्तर क्या आया 1/2, 1/2 रखे। फिर f(3) 1/3 आया, तो इसमें 3 रखे तो 1/3। तो ये देखिए इमेज क्या बन रही है 1/1 बन रही है, इसलिए ये 1/1 होगा। तो इस रिलेशन में इस तरह से रखा जाता है। मान लीजिए आपको चेक करना है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ओके, फिर ऑन टू हाँ, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे हम 1/1 लिखे हैं तो इसमें जो भी है, इसमें तो नहीं ज़रूरी है, अगले को डोमेन बताएंगे। इसमें तो खैर 1/1 से मतलब है, माने इमेज पर्सनल बन जाए। फिर दूसरा है ऑन टू। यदि ऑन टू है फंक्शन तो कंडीशन ये लागू हो जाना चाहिए। देखिए फंक्शन 1/1 है तो ये कंडीशन लागू होना चाहिए, माने ये वैल्यू इक्वल आ जानी चाहिए। और ऑन टू है तो कंडीशन ये लगनी चाहिए। तो f(x) की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया है 1/x, तो 1/x इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 1/y। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अब यहीं से आपको देखना है, इस पर और इस पर नज़र रखना है। इस वाले पर जो दिया है रिलेशन n/r दिया है, तो मतलब कि हम ये तुम्हारी y है यहाँ पे, ठीक, और ये क्या है x है। तो जब तुम y की वैल्यू रखो तो हमें आंसर x तो मिलेगा, है ना, वो तो निश्चित है, कोई न कोई आंसर मिलेगा। पर x कैसा होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। माने यदि हम कोडोमेन में कोई भी वैल्यू रखें लेकिन उसका आंसर नेचुरल मिलेगा तभी वो कोडोमेन में प्रेजेंट है, अन्यथा प्रेजेंट नहीं है। तो ये देखिए यदि हम y की वैल्यू 1 है तो जनरली आएगा। मान लीजिए हम 2 रख दिए, तो यदि हम x की वैल्यू 2 रख दिए यहाँ पे y के स्थान पे, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/2। तो क्या 1/2 नेचुरल है, नहीं है, तो मतलब कि डोमेन में नहीं प्रेजेंट है ये नंबर। फिर 3 ले लिए, 4 ले लिए, 5 ले लिए, ये नंबर नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है तो नेचुरल ही आंसर मिलना चाहिए ऑन टू के लिए। तो मतलब कि ये वैल्यू हमारी ऑन टू नहीं है, ये वैल्यू हमारी ऑन टू नहीं है। अब इसमें चूंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर में आप फ्रैक्शन नंबर जैसे y के स्थान पे, हम तो ये यहाँ पे सिंपल सा नंबर लिए हैं y की जगह 1 2 3 4, लेकिन आपको पता है कि y एक रियल नंबर है तो फ्रैक्शन वाले नंबर भी ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं। जैसे ये तो आपको हम सीधे सीधे ये वाला बता दिए। आप y के स्थान पे 2/3 भी पुट कर सकते हैं, 5/6 भी पुट कर सकते हैं, ये है ना, इस प्लेस पे। तो देखिए यदि हम यहाँ पे 5/6 रख दें तो आंसर क्या बनेगा 6/5। तो क्या ये 6/5 नेचुरल है, नहीं है, लेकिन हमारा जो रिलेशन बोल रहा है कि डोमेन में क्या आना चाहिए, नेचुरल। तो x जो हम फाइंड करते हैं वो कोडोमेन के लिए फाइंड करते हैं, किसके लिए, सॉरी डोमेन के लिए फाइंड करते हैं y की वैल्यू रख के। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये रियल नंबर नहीं है, सॉरी रियल नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। f इज नॉट ऑन टू। फॉर एग्जाम्पल इफ y इक्वल टू 5/7, ये ले लिए, 3 ले लिए, 1/2 ले लिए, 3 इस तरह के कोई भी नंबर आप ले लीजिए। तो जब ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो मान लीजिए हम एक ही एग्जांपल रखे दे रहा हूँ 5/7, तो आंसर 7/5। इट इज नॉट नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, मतलब कोडोमेन में जो कोडोमेन की पी इमेज डोमेन में नहीं बन रही है। जब इसका आंसर ही नहीं निकलेगा तो पी इमेज कहाँ से बन जाएगी। y
इज नॉट प्री इमेज इन डोमेन, है ना। तो इसकी प्री इमेज नहीं बनेगी, माने फ्रैक्शन नंबर, निगेटिव नंबर, माने सिर्फ नेचुरल के अलावा अदर नंबर कोई भी आता है तो उसकी इमेज डोमेन में नहीं मानी जाएगी। डोमेन में सिर्फ कौन से नंबर बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर। तो मतलब कि ये नंबर एक्स नॉट बिलोंग टू डोमेन, है ना, ये भी लिख सकते हो। और एफ भी लिख सकते हो, यहाँ पे आ गया समझ में, यहाँ दिखे नहीं। एफ इज नॉट ऑन टू। तो ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखिए, 3 रिलेशन लिए हैं क्वेश्चन से करने। फंक्शन में क्या दिया है क्वेश्चन, चेक द इंजेक्टिविटी और सरजेक्टिव। हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिए गए हैं इंजेक्टिव होंगे कि नहीं, सरजेक्टिव होंगे कि नहीं, ये हमको चेक करना है। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में जो शुरू के ये 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था, यदि उसको आप बारीकी समझ लें तो सबसे बेस्ट क्वेश्चन है वो, और उसको समझ गए तो आगे के फिर पूरे क्वेश्चन बनने लगते हैं। उसके साथ जो बचा कुचा रिलेशन है वो यहाँ बता दिया गया है, 5 ठो दिए गए हैं तो बहुत छोटे, है ना, लेकिन काम उतना ही करना पड़ेगा। तो इसमें 5 क्वेश्चन हैं, तो देखिए पूरे रिलेशन बता दिया है। आगे नेचुरल से नेचुरल और इंटीजर से इंटीजर, रियल से रियल, फिर आगे भी 2 क्वेश्चन हैं। तो यदि आप शुरू के फंक्शन के शुरू के 2 क्वेश्चन अच्छे से आपसे बनने लगे और उसमें अच्छे से अभ्यास कर लिए तो आपको फिर समझ लीजिए कि फंक्शन जो है हर माने बनेगा ही बिल्कुल 100%। यदि हाँ ये है कि आप उसमें बारीकी से मेहनत किए और समझ गए तो यही छोटा सा क्वेश्चन पूरा फंक्शन बनने लगता है। तो ये देखिए ये 3 क्वेश्चन हैं। हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, आपको हम रिलेशन बताए हैं, 1-1 प्रूफ करना है तो fx1 इक्वल टू fx2 रिलेशन होना चाहिए। ऑन टू है तो fx बराबर y, है ना। फिर जब fx बराबर y आप निकालते हैं उसमें विशेष ध्यान दीजिए। ध्यान देना है कि जो आंसर हम निकाल रहे हैं, क्योंकि आंसर तो कुछ ना कुछ निकलेगा, है ना, जीरो तो होगा नहीं। तो जो आप आंसर निकाले हैं तो डोमेन के नंबरों पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि डोमेन में किस तरह के नंबर क्वेश्चन बोला है और हमारा आंसर क्या आ रहा है। यहीं पे मात खाते हैं बच्चे, है ना, कुछ भी निकाल देंगे फिर कंफ्यूज रहेंगे या रट्टा मारेंगे। सीधी सी बात है कि x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, माने डोमेन का नंबर निकालना चाहिए। तो आप आंसर जो आया है तो आप चेक कर लीजिए। मान लीजिए तो आपका आंसर आया 3/2, 3/2, और डोमेन में बोल रहा है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो आप यहीं पे समझ गए कि ये हमारा तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ये नेचुरल तो है नहीं, तो मतलब ये ऑन टू नहीं होगा। इसी तरह से मान लीजिए बोल दिया कि कोई अदर नंबर बोल दिया, मान लीजिए रियल नंबर डोमेन में दिया है और आपका आंसर आ गया -√-2, तो ये रियल नंबर में नहीं प्रेजेंट है, क्योंकि ये नंबर तो रियल माना ही नहीं जाता है। तो यही ध्यान रखना है। ओके, तो हम लेते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट f इक्वल टू n डिफाइन f(x) इक्वल टू x²। रिलेशन ये दिया है और इसका रिलेशन डिफाइन किया गया है इस तरह से। तो देखिए हम क्वेश्चन क्या है, ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, मतलब कि दोनों ही नेचुरल नंबर हैं। ये इसमें भी नेचुरल नंबर का पूरा है और इसमें मतलब कि 1 2 3 4 अनंत तक 1 2 3 4, मतलब कि दोनों में ही नेचुरल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। तो आंसर आपका नेचुरल ही आना चाहिए, दोनों में नेचुरल रहेगा। तो ये देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे, ये रिलेशन अब जो हम बता दिए दोनों नेचुरल नंबर हैं,
है ना। तो डोमेन में भी नेचुरल प्रेजेंट होना चाहिए और कोडोमेन में। तो आज जब इसको आप सॉल्व कीजिए तो यदि इससे बाहर कोई उत्तर आ जाता है तो मतलब वो ऑनटू नहीं होगा। तो ये जैसे क्वेश्चन यफ x1 इक्वल टू एंड यफ x2 इक्वल टू x2 का स्क्वायर। अब चूँकि हमें पता है यफ x1 इक्वल टू यफ x2, तो इसकी वैल्यू ये है तो x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो चूँकि पावर दोनों में वही है इसलिए ये x1 इक्वल टू ये आ जाएगा। तो माने कि यह फिज 1 1 हो जाएगा, है ना। तो अब जैसे यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा ये 1 1 कैसे आया। तो जैसे इसमें आप x की वैल्यू यदि 1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर तो उत्तर 1 आएगा। तो यदि यहाँ 1 लिए तो यहाँ भी 1 आया। यहाँ यदि 2 लिए तो 2 का स्क्वायर तो 4 आया। तो यदि 2 लिए तो 4 आया। तो देखिए यहाँ भी नेचुरल आंसर आ रहा है, यहाँ भी नेचुरल आ रहा, तो मतलब ये 1 1 होगा। दूसरा, इनकी इमेज पर यूनिक बन रही है, दूसरा उत्तर रिपीट नहीं हो रहा। 3 रखेंगे तो 9 आएगा। तो आंसर भी नेचुरल बन रहा और इमेज भी यूनिक बन रही, मतलब ये 1 1 होगा। तो आप इस तरह के उसमें 1 1 के लिए आप जो रिलेशन दिया उसमें वैल्यू रख दीजिए तो अपने आप समझ में आ जाता है। ये 1 1 के लिए हो गया था। 1 1 1 1 है तो ये इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव तो फंक्शन 1 1 हो गया तो इंजेक्टिव हो गया। ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई कंडीशन लिए तो एफ एक्स के स्थान में क्या रख देंगे, एक्स स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ से हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम x की वैल्यू यहाँ निकाले दे रहे हैं। तो x इक्वल टू अंडर रूट वाई। ये देखिए अब हम यहाँ पे यदि y के प्लेस में, क्योंकि दोनों ही नेचुरल के सेट हैं तो y भी हम नेचुरल नंबर ही लेंगे। तो यदि मान लीजिए y की वैल्यू आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, अब मान लीजिए ऐसे करते करते 16 रख दिए, या जहाँ तक मन हो वहाँ तक रखिए, इन्फिनाइट है ना, कोई बाउंड नहीं दिया यहाँ। तो x की वैल्यू यदि वहाँ 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये तो नेचुरल है, ये चल गया। फिर x की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये देखिए क्या ये नेचुरल है, नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। तो ये डोमेन में प्रेजेंट ही नहीं है, तो मतलब ऑनटू नहीं होगा। इसी तरह से कोई भी नंबर रखिए, जैसे 16 रखेंगे तो 4 आएगा, तो किसी में नेचुरल आएगा किसी में नहीं आएगा। लेकिन कंडीशन आपको पता है कि मैथ में यदि कोई कंडीशन दे दी जाए और जो बोल दिया जाए तो उससे फिर हट के आंसर नहीं आना चाहिए। यदि नेचुरल दे दिया गया है तो आप कोई भी वैल्यू लीजिए, आंसर नेचुरल ही होना चाहिए। यदि मान लीजिए ऐसा कोई वैल्यू है जिसको रखने से वो नेचुरल नहीं है तो मतलब वो कंडीशन फेल हो गई, है ना। तो जैसे 1 के लिए तो सही है लेकिन 2 के लिए कंडीशन फेल हो गई, तो मतलब ये ऑनटू नहीं होगा, ये ऑनटू नहीं होगा। ये एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल y बराबर मान लीजिए हम ले लिए 2 3 5, इस तरह के नंबरों के लिए ये फेल हो जाती। तो x बराबर आ जाएगा √2, √3, √5, है ना। तो ये नंबर नॉट बिलोंग टू n, नॉट बिलोंग टू n। अब जैसे हम नॉट बिलोंग टू n लिखे हैं तो ये कोडोमेन वाला, ये वाला n लिखे हैं, यहाँ डोमेन भी लिख सकते हैं। ये n क्या है, डोमेन। ओके, तो इट इज नॉट नेचुरल नंबर, इट इज नॉट नेचुरल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर नहीं है। और डोमेन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो
आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आंसर हम यही बनाए दे रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल दिए थे। एफ इज नॉट ऑन टू, इसलिए एफ ऑन टू नहीं होगा, तो ऑन टू नहीं होगा मतलब सब्जेक्टिव नहीं होगा। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। ये इन क्वेश्चनों की अब समझ में आ गया होगा, तो ये क्वेश्चन आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, है ना। अगले दिन और दूसरे क्वेश्चन हम बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है इसी के अनुसार, इस पर ध्यान दीजिएगा। और अगले दिन दूसरे क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।